हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कोंडापल्ली किला का इतिहास। हाँ, स्टार का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर के बेल आइकन प्रेस कर देना है। चलिए वीडियो की तरफ। कोंडापल्ली किला, जिसे स्थानीय रूप से कोंडापल्ली कोटा के नाम से भी जाना जाता है, विजयवाड़ा में कोंडापल्ली के पश्चिम में स्थित है, जो एनटीआर जिले, भारत के आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस ऐतिहासिक किले को कोंडापल्ली किला के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान रेड्डी साम्राज्य के प्रोलाया वेमा रेड्डी द्वारा किया गया था। इसे शुरू में एक अवकाश स्थल और व्यापार केंद्र के रूप में बनाया गया था और बाद में ब्रिटिश शासकों के लिए एक सैन्य प्रशिक्षण आधार के रूप में कार्य किया गया। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 1360 में अन्ना वेमा रेड्डी द्वारा किया गया था, जब उन्होंने मुदिगोंडा चालुक्यों से कोंडापल्ली पर कब्जा किया था। ये किला रेड्डी शासकों से लेकर कई राजवंशों का घर रहा है, गजपति राजवंश से लेकर निजाम तक, नवाब और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किला कृष्णा जिले में कोंडापल्ली नामक मुख्य पहाड़ी श्रृंखला में विजयवाड़ा शहर के पश्चिम में स्थित है। लगभग 24 किलोमीटर 15 मील लंबी पहाड़ी श्रृंखला नंदीगमा और विजयवाड़ा के बीच फैली हुई है। इस पहाड़ी क्षेत्र में वन क्षेत्र एक प्रकार की लाइटवुड से भरपूर है, जिसे पोनुकु जाइरोकैप जैक्विनी के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से प्रसिद्ध कोंडापल्ली खिलौनों के निर्माण के लिए किया जाता है। या नेलावेमु थेडलापाला ब्राइटिया टिनिक्टोरिया टैफ्रोसिया पुरपुरिया अल्बिजिया अमारा स्ट्रिउलिया यूरेंस और क्लोरोक्सिलॉन स्वेटेनिया। पहाड़ी श्रृंखला मुख्य रूप से चानोकाइट से बनी है, जिसमें कुछ पाइरोक्सिन ग्रेनुलाइट्स, ग्रेनाइट्स, खोंडालाइट्स, पाइरोक्सिनाइट्स और डोलराइट्स शामिल हैं। इस किले का निर्माण 1360 में कोंडाविदु रेड्डी राजवंश के अन्ना वेमा रेड्डी ने मुदिगोंडा चालुक्यों से कोंडापल्ली पर कब्जा करने के बाद करवाया था। 15 तब किले पर ओडिशा के शक्तिशाली गजपति राजवंश ने कब्जा कर लिया था। गजपति राजवंश के सिंहासन के लिए सत्ता के ऐतिहासिक संघर्ष में हम्मीरा देव को अपने भाई पुरुषोत्तम देव से लड़ना पड़ा, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। इस युद्ध में उसने बहमनी सुल्तान से सहायता मांगी। वह अपने भाई को हराने में सफल रहा और 1472 में गजपति राजवंश के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लेकिन सौदेबाजी में उसने कोंडापल्ली और राजमंड्री को बहमनी सुल्तान को दे दिया। इसके बाद 1476 में पुरुषोत्तम देव ने हम्मीरा को हराया और गजपति के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 1476 में जब बहमनी साम्राज्य में अकाल पड़ा तो कोंडापल्ली में क्रांति शुरू हुई। कोंडापल्ली की चौकी ने विद्रोह कर दिया और किले का कब्जा हम्मीरा या हम्मीरा को दे दिया। एक बार राजा बनने के बाद पुरुषोत्तम देव ने बहमनी सुल्तान 3 से कोंडापल्ली और राजमंड्री को वापस पाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने राजमंड्री पर घेरा डाला तो किसी अज्ञात कारण से उन्होंने सुल्तान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप बहमनी और विजयनगर शासकों के बीच संबंधों में खटास आ गई, जिसके परिणामस्वरूप छोटी मोटी लड़ाइयां हुई। लेकिन 1481 में सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद बहमनी सल्तनत बिखर गई थी और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए पुरुषोत्तम ने सुल्तान के बेटे मोहम्मद शाह से लड़ाई की और राजमंड्री और कोंडापल्ली किले पर कब्जा कर लिया। गजपति पुरुषोत्तम देव की मृत्यु 1497 में हुई और उनके पुत्र गजपति प्रतापरुद्र देव उनके उत्तराधिकारी बने। 1509 में गजपति प्रतापरुद्र देव ने विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के खिलाफ युद्ध शुरू किया, लेकिन बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हसन शाह के हमले का बचाव करने के लिए गजपति को उत्तर की ओर पीछे हटना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि कृष्णदेवराय को कोंडापल्ली पर आसानी से जीत मिल गई, जिस पर उन्होंने जून 1515 में कब्जा कर लिया था। 1519 में लड़े गए अंतिम युद्ध में कृष्णदेवराय ने एक बार फिर गजपति शासक को हराया। चूंकि कोंडाविदु किला बहुत मजबूत था, किले की 3 महीने की घेराबंदी के बाद कृष्णदेवराय को किले पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से संचालन का निर्देशन करना पड़ा। इस युद्ध के बाद कृष्णदेवराय ने गजपति प्रतापरुद्र देव की बेटी कलिंगा कुमारी जगनमोहिनी से विवाह किया। उड़ीसा में कृष्णा नदी की दक्षिणी सीमा तक की सभी भूमि को बहाल करने के लिए एक संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कोंडापल्ली भी शामिल था। लेकिन विजयनगर सम्राट के साथ 1519 और 1525 के बीच हुई संधि के बाद गजपति प्रतापरुद्र देव को गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब के आक्रमण के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ी।
लेकिन अंतिम हमले में 1531 में कोंडापल्ली गोलकुंडा के सुल्तान के शासन में आ गया। गोलकुंडा सुल्तानों के साथ युद्ध गजपति साम्राज्य के नए शासक गोविंदा विद्याधर द्वारा जारी रखा गया था, जो गजपति प्रतापरुद्र देव, जिनकी मृत्यु 1533 में हुई, के उत्तराधिकारी बने थे, लेकिन अंततः सुल्तान के साथ एक संधि के साथ समाप्त हुए। 17वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुगल शासन के अधीन आ गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद निजाम उल मुल्क, जो बाद में हैदराबाद के निजाम बने, ने स्वतंत्रता की घोषणा की और क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। 18वीं शताब्दी के अंत में यह क्षेत्र अभी भी निजाम के शासन के अधीन था। निजाम अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्र पर ब्रिटिशों के नियंत्रण को मान्यता देते हुए गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर शुरुआत में 12 नवंबर 1766 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत कंपनी क्षेत्र के अनुदान के बदले में 90,000 पाउंड की वार्षिक लागत पर निजाम की सहायता के लिए किले में सैनिकों को तैनात करने पर सहमत हुई थी। ये भी कहा जाता है कि 1766 में जनरल कैलॉट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किले पर धावा बोल दिया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1 मार्च 1768 को दूसरी संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत निजाम ने मुगल शासक शाह आलम द्वारा अंग्रेजों को प्रदान किए गए अनुदान को मान्यता दी। लेकिन दोस्ती के संकेत के रूप में ब्रिटिश तब ईस्ट इंडिया कंपनी निजाम को 50,000 पाउंड का भत्ता देने पर सहमत हुए। हालांकि 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम से एकमुश्त खरीद के तहत सरकार का पूरा नियंत्रण वापस ले लिया। प्रारंभिक वर्षों में किले का उपयोग एक व्यापारिक केंद्र के रूप में किया जाता था, लेकिन 1766 में किले पर अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद इसे एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे में बदल दिया गया। बेहद मनोरम दृश्य वाले इस किले में लगातार 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को दरगाह दरवाजा कहा जाता है, जो ग्रेनाइट के एक खंड से निर्मित है। यह 12 फीट 3.7 मीटर चौड़ा और 15 फीट 4.6 मीटर ऊंचा है। इसका नाम गुलाब शाह की कब्र या दरगाह से लिया गया है, जो यहाँ युद्ध में मारे गए थे। दरगाह दरवाजा के अलावा गोलकुंडा दरवाजा नामक एक और प्रवेश द्वार पहाड़ी के दूसरे छोर पर स्थित है, जो जगयापीठ गांव की ओर जाता है। किलेनुमा दीवार में मीनारें और स्तंभ हैं। किले के सुदूर छोर पर तनीषा महल या पैलेस है, जो 2 पहाड़ियों के बीच एक शिखर पर स्थित है। महल में भूतल पर कई कक्ष और ऊपरी मंजिल पर एक विशाल हॉल था। इसके अलावा किले में अभी भी कई इमारतें खड़ी हैं, जो खंडहर हैं। महल के पास गहरा जलाशय है, जो एक झरने से निकलता है। कहा जाता है कि जलाशय का पानी बहुत ठंडा और बुखार पैदा करने वाला है। किले क्षेत्र में कई अन्य पानी के टैंक हैं, जो गर्मी के महीनों के दौरान सूख जाते हैं। जलाशय के पार एक पुराना अन्न भंडार अब खंडहर हो चुका है, जिसमें चमगादड़ों का निवास है। किले के क्षेत्र में एक अंग्रेजी बैरक अभी भी खड़ा है, जिसमें 8 बड़े कमरे हैं। इसके अलावा एक उपभवन भी है। किले में एक अंग्रेजी कब्रिस्तान भी देखा जाता है। आंध्र प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने किले और उसके परिसर के भीतर स्थित संरचनाओं का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्य किया है। कार्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग से किले तक लिंक रोड में सुधार, ऐतिहासिक दीवारों को मजबूत करना और पुनर्स्थापित करना, जेल खाना, जेल घर, कोनेरू तालाब और संग्रहालय की बहाली, पहाड़ी तक एक रोपवे का निर्माण, आंतरिक सड़कों का निर्माण, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। 3 चरण बिजली आपूर्ति, पीने का पानी और शौचालय, भूनिर्माण और फूड कोर्ट स्थापित करने जैसी सुविधाएं। संग्रहालय में कोंडापल्ली खिलौनों के प्रदर्शन और कई ऐतिहासिक संदर्भों के साथ उस स्थान पर पाए गए अवशेष शामिल हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।